तो आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ पैराबोला के ऊपर, यानी जो हम पैराबोला को स्टडी करते हैं इसका यूज क्या है। हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के अंदर, आपने कॉन्सेप्ट स्टडी कर रखा है विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये मैं पहले एक्सिस ड्रॉ कर लूँ, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बॉडी जो है, ये सर्टन बॉल जो यहाँ से हिट करता हूँ एक सर्टन एंगल के ऊपर, ठीक है। लाइक मैं उसको इस तरह से हिट करता हूँ, इस तरह से मैं इस एंगल के ऊपर हिट करता हूँ। अब दिस एंगल विच इज एंगल थीटा, ठीक है। अब क्या बॉडी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी? क्या बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी? तो ऑब्वियसली नहीं। आंसर क्या होगा? नहीं, क्योंकि अगर आप देखें तो ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो है वो कॉन्स्टेंटली इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड, इस पे कॉन्स्टेंटली फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड। इसका मतलब है कि बॉडी का जो एक्चुअल पाथ होगा वो क्या होगा? आई मीन कुछ इस तरह से होगा। आई मीन मैं अगर यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ कर दूं, ठीक है, वो कुछ इसका पाथ जो है वो इस तरह से होगा, ठीक है। बॉडी का जो एक्चुअल पाथ होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। मैं जस्ट एक रफ स्केच यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर आप देखें तो दिस इज द काइंड ऑफ पैराबोला, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करता हूँ और, ठीक है, अपने एक्स एक्सिस को एक्सटेंड करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। अब इस केस में ये जो पाथ बन रहा है, ठीक है, ये जो पाथ बन रहा है, यानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एक सर्टेन एंगल थीटा के ऊपर आप हिट करेंगे, थ्रो करेंगे, तो जो वो पाथ होगा उसका दैट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। दिस इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। देखिए मैं आपको फिजिक्स तो ऑब्वियसली नहीं टीच कर रहा, लेकिन द पॉइंट इज कि हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ट्रेजेक्ट्री, इस पाथ को बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। अगर आप देखें तो ऑब्वियसली दिस इज जो है वो लाइक अ पैराबोला। इसकी जो हाइट है ग्राउंड से, जो मैक्सिमम जिस हाइट पे गया है, दिस इज कॉल्ड, जिसमें यहाँ पे इसको कर दूं, दिस इज कॉल्ड, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, ये परपेंडिकुलर हाइट, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम हाइट अलॉन्ग, आई मीन दिस इज द हाइट, ठीक है। जो मैक्सिमम बॉल जिस हाइट पे गया है वो ये हाइट है। इसी तरह से अगर आप इसको देखें, यानी ग्राउंड पे जाके हिट इसने कहाँ पे किया, दिस इज कॉल्ड रेंज। दिस इज कॉल्ड रेंज। ये क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड रेंज। अब हम देखते हैं कि आप देखें ये जो शेप बन रही है, दिस इज ऑब्वियसली फॉर लाइक अ पैराबोला। अब देखें पुराने जमाने में जो कॉन्सेप्ट था, जिस तरह एक कॉन्सेप्ट ये भी था कि अर्थ इज लाइक अ फ्लैट, अर्थ जो है बिल्कुल स्ट्रेट होती है, फ्लैट होती है। इस तरह से लोग जो 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 मुख्तलिफ तरह की वॉर्स होती थी, वॉर्स के अंदर जब लोग टारगेट करते थे चीज़ों को, तो वो बिलीव करते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पास गन है, ठीक है, और ये मजल ऑफ गन है, यानी उसकी नाली है जिसमें से गोली जो है वो फायर होगी, ठीक है। और लोग ये समझते थे, फॉर एग्जांपल लोग ये समझते थे अगर मैंने इस चीज़ को लेट सपोज हिट करना है, अगर मैं इस चीज़ को हिट करूंगा तो ऑब्वियसली मैं इसको हिट करूंगा तो गोली यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। लोगों का पहले कॉन्सेप्ट ये था, जिसकी वजह से वो अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाते थे, वो अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाते थे। तो बेसिकली बाद में उनको ये ख्याल आया कि बेसिकली जो जो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करते हैं, वो बेसिकली एक ट्रेजेक्ट्री, उनका पाथ जो होता है वो एक पैराबोलिक पाथ होता है या ट्रेजेक्ट्री होती है। उनका पाथ जो है वो एक पैराबोलिक पाथ होगा या ट्रेजेक्ट्री होगी। तो बेसिकली अगर आप उसको सर्टेन एंगल पे रख के हिट करेंगे, फॉर एग्जांपल इस एंगल पे रख के हिट करेंगे, तो अगर वो जो आपका जो टारगेट है वो अगर इसकी ट्रेजेक्ट्री में आता है तो ऑब्वियसली आप उस चीज को हिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दिस इज योर टारगेट, तो अगर आपका टारगेट उसकी उसकी ट्रेजेक्ट्री में आएगा तो आप उस केस में इसको हिट कर सकते हैं। इसका मतलब है आपकी जो ये जो राइफल का मजल है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से इसको कर दूं, इसका मतलब आपको सर्टेन इंक्लाइन रख के इसको अपने मजल को, ठीक है, इस फॉर्म में, यानी जो मैंने बना दिया, तो बेसिकली आपको इस तरह से हिट करना चाहिए ताकि अगर आप चाहते हैं कि आपका टारगेट जो है आप उसने अपने टारगेट को अचीव करें। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि ये एप्लीकेशन वन ऑफ द एप्लीकेशन है जिसपे आप अपने ऑब्जेक्ट को एम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप ये कितना एंगल रखेंगे, ठीक है, एमिंग एमिंग द टारगेट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यूं कह सकते हैं कि एमिंग द टारगेट, आप अपने अपने टारगेट को एम कर सकते हैं, उसका निशाना बना सकते हैं। अब ऑब्वियसली देखें, आपको अगर ये चेक करना हो कि क्या वो टारगेट जो आपके उस पाथ में आ रहा है, आपके आपकी उस बुलेट की ट्रेजेक्ट्री में आ रहा है, तो क्या करेंगे आप? इसकी इक्वेशन, इस पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और उसको सर्टेन वैल्यूज के लिए आप सॉल्व करेंगे। अगर वो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स कि वो पॉइंट है वो उसकी ट्रेजेक्ट्री में आता है, तो आप उस सर्टेन एंगल पर आके आप हिट करेंगे तो ऑब्वियसली आप अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। सिमिलरली देयर आर सर्टेन, यानी कुछ जो है वो आपके जो है वो
हम जो है वो ट्रिक्स, या आप यूँ कह लें कि जो आप सर्टन मोटरसाइकिल के जो कंपटीशंस होते हैं, ठीक है, उस केस में हमने देखा, उसमें हमने देखा कि फॉर एग्जांपल जो मोटरसाइकिल के जो कंपटीशन होते हैं जो है मोटरसाइकिल राइडिंग के, तो ऑब्वियसली आप देखते हैं फॉर एग्जांपल अगर इस शख्स ने जो है यहाँ से जंप करके, लेट्स सपोज एक स्लाइड ये है, दिस इज द वन स्लाइड, ठीक है, मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, दिस इज वन स्लाइड, और इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो सर्टन गैप के ऊपर एक अनदर स्लाइड है। अब अगर इस बंद एक मोटरसाइकिलिस्ट है, अब अगर एक मोटरसाइकिलिस्ट है, उसने इसके ऊपर हिट करना है, मतलब यहाँ से वो जंप करता है फॉर एग्जांपल, सॉरी यहाँ पे मैं दोबारा से इसको बना देता हूँ, लेट्स सपोज वो यहाँ से अगर वो जंप करेगा, ठीक है, एक सर्टन वेलोसिटी के साथ, तो उसको ये देखना होगा कि भाई ऑब्वियसली वो एक सर्टन एंगल पे फोर्स अप्लाई करे, ठीक है, फोर्स अप्लाई करे, तो यहाँ से ऐसे वो क्या कौन सा पाथ कवर करेगा, ऑब्वियसली यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ से वो एक सर्टन वेलोसिटी से मूव करेगा, तो एक सर्टन वेलोसिटी से होता हुआ ट्रेजेक्ट्री का पाथ कवर करते वो इस पाथ के ऊपर आ जाएगा, विच इज सेम लाइक अ पैराबोला, जो अगर आप देखें पैराबोला है। तो ऑब्वियसली आप यूजिंग द कैलकुलेशंस, आप सर्टन किस्म की कैलकुलेशन थ्रू पैराबोला, जो जो भी पैराबोला बन रहा है, इसकी इक्वेशन बना के आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको इसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, यानी वेलोसिटी इसको कितनी चाहिए होगी जिसके तहत ये जो है यहाँ से जंप करके इस पॉइंट पे आ सकता है विदाउट फॉलिंग इन बिटवीन, यानी इस इन बिटवीन फॉल करेगा तो ऑब्वियसली इंजरी के चांसेस हैं, ठीक है, इसलिए वो एक सर्टन एंगल। अब देखें ये मुख्तलिफ जो ट्रिक्स होती हैं या कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें भी आप जो है वो या जो मोटरसाइकिल फन का मुजाहरा करते हैं, ठीक है, वो भी आप पैराबोला की मदद से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली देखें जब ये पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, ऑब्वियसली फ्लड आता है, या जो है सिचुएशन है जिसके अंदर जैसे हम मुहाजिरीन के लिए कुछ खाना वगैरह लेके आते हैं, जंगी हालात के अंदर जो एरोप्लेन्स होते हैं, ठीक है, जहाज जो होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज एन एरोप्लेन, ठीक है, चले, दिस इज एन एरोप्लेन, अब इसने को फूड थ्रो करना है, फॉर एग्जांपल जो 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 लोग हैं जिनको खाना देना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो कहीं यहाँ पे हैं, वो कहीं यहाँ पे हैं, और ऑब्वियसली एरोप्लेन मोशन में है, एरोप्लेन मोशन में अब नीचे आना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, सिक्योरिटी हालात की वजह से, तो ऊपर से ही वो लेट सपोज खाना अगर फेंकते हैं लोगों के लिए टू हेल्प देम, ठीक है, टू हेल्प देम, तो लेट सपोज दिस इज अ फूड पैकेट। अब अगर आप वो यहाँ से थ्रो करेंगे तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे आके थ्रो नहीं करेंगे, बिकॉज जहाज मोशन में है, तो ऑब्वियसली उसके साथ पैकेट भी मोशन में, तो जब आप इसको ये जिसको छोड़ेंगे, ठीक है, तो ड्यू टू इनर्शिया वो अपने मोशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा, तो अगर आप यहाँ से फेंकेंगे तो ऑब्वियसली वो जिनको आप भेजना चाह रहे हैं, बिकॉज वो प्रोजेक्टाइल मोशन ट्रेजेक्ट्री या पैराबोलिक पाथ को कवर ट्रेवल करते हुए जाएगा, इसका मतलब ये आप जो है उन ऑडियंस से बाहर निकल जाएंगे, यानी उन ऑडियंस तक खाना वो नहीं पहुंचेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, हम जो एक सर्टन एंगल के ऊपर, ये भी थ्रू पैराबोला ही हम स्टडी करते हैं कि हमें कितना किस एंगल पे जाके, यानी किस हाइट पे जाके, किस पोजीशन पे जाके खाना थ्रो कर देना है, ताकि खाना एक ट्रेजेक्ट्री या पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करता हुआ इन लोगों तक पहुंच सके। तो एक सर्टन आप ऑब्वियसली आप उन लोगों से थोड़े से पीछे होंगे जब आप इस खाने को थ्रो करेंगे, और खाना जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन ट्रेवल करता हुआ या एक पैराबोलिक पाथ को कवर करता हुआ यहाँ तक पहुंचेगा, या इसको अगर आप एक्सटेंड भी करें तो ऑब्वियसली इट्स अ कंप्लीट पैराबोला, तो अगर आप हाफ ऑफ द पैराबोला, यानी जो एक पैराबोला का हाफ होता है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप इसको मेयर कर लें, तो आई मीन देयर आर डिफरेंट वेज, हम मैथमेटिक्स के अंदर नहीं जा रहे, हम सिंपली बात कर रहे हैं कि एप्लीकेशंस की, व्हाट आर द एप्लीकेशन, यानी किस किस पर्पस के लिए हम इसको कर सकते हैं। इसी तरह से फायरिंग अ रॉकेट, ठीक है, रॉकेट टेस्टिंग जो होती है, या फायरिंग अ रॉकेट को अगर आप देखें, फायरिंग अ रॉकेट, आई वुड से फायरिंग ए रॉकेट, तो आप देखते हैं कि जो रॉकेट को फायर किया जाता है, रॉकेट भी एक सर्टन, फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे इंक्लाइंड पोजीशन होती है जहां से आप उस राइटिंग को, जो लॉन्चिंग पैड होता है वहां से आप जो रॉकेट होता है आप उसको सर्टन इंक्लिनेशन पे रखते हैं, लेट्स से 45 डिग्रीज पे रखते हैं, ठीक है, लेट्स से 45 डिग्रीज पे रखते हैं ताकि वो अपने टारगेट को जाके अचीव कर सके। लेट्स सपोज इफ यू कीप इट लाइक, इट्स नॉट अ 45 डिग्री बट सर्टेन इंक्लिनेशन पे रखना होता है, ठीक है, कि जब आप उस लॉन्चिंग पैड से आप उसको लॉन्च करते हैं तो ऑब्वियसली वो फिर उस उस आई मीन पैराबोलिक पाथ को कवर करता हुआ आपने उस जो टारगेट होगा वहां तक पहुंचेगा, ठीक है। तो ये कुछ हमने देखा जी एप्लीकेशन। इसके अलावा भी ऑब्वियसली अगर आप रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स में चले जाते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अगर आप एक ऐसा डिवाइस यूज करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो कि बिल्कुल पैराबोला की तरह है, तो ऑब्वियसली अगर आप उस पर
ये बेसिकली ये कहलाती है रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला, कि अगर आप एक सर्टन साउंड वेव्स इसके ऊपर हिट करेंगी आके, तो जिस एंगल पे वो हिट करेंगी, अगर वो लेट्स सपोज एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी, तो ऑब्वियसली दे वुड पास फ्रॉम वन पॉइंट, दे वुड पास फ्रॉम द फोकस, ठीक है। तो अगर आपने इंटेंसिटी ऑफ साउंड को इंक्रीज करना है, ठीक है, तो आप इस तरह की डिवाइसेस को यूज़ करके, जो कि ऑब्वियसली आपके डिवाइसेस यूज़ होते हैं इन डिफरेंट टेली कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर यूज़ करते हैं हम इस तरह की डिवाइसेस को, जो कि पैराबोलिक फॉर्म में बने होते हैं। तो बेसिकली बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। आप जैसे से इसको कैलकुलस में या हायर लेवल में स्टडी करेंगे तो आपको इसकी मजीद एप्लीकेशन सामने आएंगी।